क्लास 11 के बायोलॉजी का दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए का संबंध किस अतिमूल प्रोटीन से है? तो डीएनए का संबंध हिस्टोन से है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? तो केंद्रक। ठीक है, तो कोशिका का जो कंट्रोल किया जाता है वो केंद्रक के द्वारा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकांग में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब बात ऐसा किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है यकृत कोशिका में, मांसपेशी कोशिका में और तीसरा श्वेत रक्त कोशिका में। ठीक है, तो ये तीनों में पाया जाता है और लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है। कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारक में है? देखो, यहाँ पर थोड़ा सुधार लेना, अर्धपारक में होगा ये। तो कोशिका अंगों में से कौन सा एक अर्धपारक में है? तो उसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है कोशिका का वो अर्धपारक में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ठीक है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना, आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक है, नेक्स्ट है, किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। देखो, लाल रक्त कोशिका में दो चीज नहीं होते हैं, नाभिक नहीं होते और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। अब बात है किन में नाभिक होता है? तो मूल रोम कोशिका में नाभिक होता है, प्लेटलेट्स में होता है, मोनोसाइट में होता है। ठीक है, तो किन में नाभिक होता है वो भी याद रखना है, किन में नहीं होता है वो भी याद रखना है। 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? जल। ठीक है, तो 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है आपका जल। ओके, नेक्स्ट है, कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? तो कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। याद रखना है आपको, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो यह कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है पहला कि कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है? तो जीव द्रव्य कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य जो है वो किसका बना होता है? तो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि का मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? यानी कि पौधों में वृद्धि को मापने के लिए जगदीश चंद्र बोस ने क्या बनाया था? तो क्रेस्कोग्राफ। ठीक है, क्या बनाया था? क्रेस्कोग्राफ। नेक्स्ट है, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो मिलर के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, किसके द्वारा? मिलर के द्वारा। नेक्स्ट, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किया था। टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज रोधी टीका का। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रेबीज टीका का खोज किसने किया था? तो आंसर होगा लुई पास्चर ने। चेचक के लिए टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में वही सब क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो अल्बर्ट साबुन के द्वारा। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन की बात कर रहा है। अगर आपको पोलियो वैक्सीन की बात करें तो नाम होगा जोनास साल्क के द्वारा। ठीक है, जोनास साल्क के द्वारा। नेक्स्ट है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्पिनर ने। ओके, नेक्स्ट है, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेडरिक बेंटिंग को। ठीक है, फ्रेडरिक बेंटिंग को जो है इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर आप बेंटिंग लिखिएगा।
नेक्स्ट है, सुश्रुत को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, याद रखना है, सुश्रुत को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में। ओके फ्रेंड्स, अब एक अगला सवाल इसी में है कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो होम्योपैथी के संस्थापक थे हाइनमैन। ओके, हाइनमैन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, तो फ्रेंड्स टोटल 22 क्वेश्चन है इस वीडियो में। आप 22 क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और इससे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।